मीठे गुड़ में मिल गए तिल, उड़ गई पतंग और खिल गए दिल। हर पल हर दिन शांति। आप सभी को मुबारक हो मकर संक्रांति। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा सागर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए सूर्य नारायण भगवान की कथा लेकर आई हूँ। पौष मास शुरू ही होने वाला है, उसमें सूर्य नारायण भगवान की पूजा का एक विशेष ही महत्व है। दोस्तों, अलग अलग मास में अलग अलग देवता होते हैं। धर्म ग्रंथ में पौष मास में सूर्य नारायण भगवान का व्रत व कथा करने से सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं। बल, बुद्धि, सुख, समृद्धि, मान, सम्मान, रोगों से मुक्ति प्रदान करते हैं। लो, आज मैं आपको सूर्य नारायण भगवान की कथा सुना रही हूँ। शनिदेव को उनके पिता सूर्य देवता पसंद नहीं करते थे और सूर्यदेव को शनिदेव पसंद नहीं थे। इसी अनबन के चलते सूर्य देवता ने शनिदेव उनकी माता छाया को अपने से अलग कर दिया। ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपको कुछ संक्षेप में सुना रही हूँ। सूर्यदेव की पहली पत्नी का नाम संज्ञा था। संज्ञा से सूर्य देवता के एक पुत्र यमराज हुए थे। संज्ञा जो कि सूर्य के तेज को सह नहीं पाती थी, तो उसने अपनी छाया को सूर्य नारायण भगवान के पास छोड़ दिया, जिससे छाया से कुछ समय के पश्चात शनिदेव उत्पन्न होते हैं। एक दिन सूर्य नारायण भगवान को पता चलता है कि छाया संज्ञा की डुप्लीकेट है। क्रोधित होकर सूर्य भगवान शनिदेव व उनकी माता छाया को अपने से अलग कर देते हैं, जिस पर क्रोधित होकर संज्ञा, छाया और शनिदेव दोनों मिलकर सूर्य नारायण भगवान को कुष्ठ रोगी होने का श्राप दे देते हैं। अब श्राप दे दिया तो सूर्य नारायण भगवान को कुष्ठ रोग हो गया। यमराज ने जब अपने पिता यानी कि सूर्य नारायण भगवान को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखा, तो उन्होंने अपने पिता को श्राप मुक्त कराने के लिए घोर तपस्या की। यमराज की कठोर तपस्या के कारण सूर्य नारायण भगवान कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए, लेकिन सूर्य देवता ने भी क्रोध में आकर शनिदेव व उनकी माता छाया के घर पर जाकर कुंभ को जला दिया, यानी कि शनि की राशि को जला दिया। इससे दोनों को बहुत कष्ट हुआ। अब यमराज फिर से परेशान हो गए। शनिदेव चाहे मेरा सौतेला भाई है, फिर भी उनके कल्याण हेतु यमराज फिर सूर्य नारायण भगवान के पास आए। सूर्य भगवान को समझाया कि वो ऐसा ना करें। इस पर सूर्य नारायण भगवान पिघल गए और उन्होंने शनिदेव के घर जाने का मन बना लिया। शनिदेव के घर पर पहुंच गए। कुंभ को आग लगाने पर शनि के घर पर सब कुछ जलकर राख हो गया था। बचे थे तो सिर्फ काले ही तिल। शनिदेव ने देखा कि उनके पिता उनके घर पर आए हैं, तो उन्होंने इन्हीं काले तिलों से सूर्य नारायण भगवान की पूजा की, जिससे सूर्य नारायण भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और शनिदेव को उनका दूसरा घर यानी कि मकर दे दिया। मान्यता है कि तिल की वजह से ही शनि को सुख व घर की प्राप्ति हुई है। इसी कारण मकर संक्रांति पर तिल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि जिस दिन शनिदेव ने अपने पिता की तिल से पूजा की थी, उस दिन मकर संक्रांति ही थी। इसलिए इस दिन सूर्य नारायण भगवान की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। चलो, आपको सूर्य नारायण भगवान की पूजा विधि भी बता देते हैं। छोटी सी विधि है। मकर संक्रांति पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य नारायण भगवान को जल दें। तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, रोली और गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ दें। कहते हैं कि जो मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद अपनी मनोकामना उनके सामने रखते हैं, तो उनकी मनोकामना सूर्य नारायण भगवान अवश्य ही सुनते हैं और मनोकामना पूर्ण भी होती है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।